वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का टेक ऑन कर यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग आ चुके हैं आपके लिए एक 2024 का बेस्ट रोड मैप लेकर। एंड इस रोड मैप में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को इन डिटेल में कवर किया है। यानी कि आप लोगों को फेज़ वाइज हम लोगों ने इस चीज़ को डिवाइड करके रखी है। आपका कब आपको बेसिक अपने बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं, देन आपको बेसिक के बाद इंटरमीडिएट में क्या करना है, इंटरमीडिएट के बाद एडवांस में क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे A to Z आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा फेज़ 1, जो कि है फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन इन द सेंस कि आप लोग यहाँ से अपना फंडामेंटल बिल्ड करना स्टार्ट करोगे। जैसे कि सबसे पहले आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानोगे कि एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा डोमेन है जिसके अंदर छोटे छोटे डोमेन्स आते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, सॉक एनालिस्ट, मालवेयर एनालिस्ट, रिवर्स इंजीनियरिंग एक्सपर्ट एंड सो ऑन। तो ऐसे ही आप लोगों को सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी को समझना है कि इसके बेसिक कंसेप्ट को जानना है, टर्मिनोलॉजीज, प्रिंसिपल्स, इन सारी चीज़ों को जानना है। ठीक है, एंड आपको ये भी जानना है कि CIA ट्रायड क्या होता है, क्योंकि पूरा साइबर सिक्योरिटी CIA ट्रायड पे ही डिपेंड होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी, तो ताकि आपको मालूम चल जाए कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। जब आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आपको ये जानना है कि नेटवर्किंग के बेसिक्स क्या होते हैं। यानी कि आप लोग नेटवर्किंग को जब समझोगे तभी आपको मालूम चलेगा एक नेटवर्क काम कैसे करता है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे होता है, इंटरनेट काम कैसे कर रहा है, आप जो वेबसाइट्स देख रहे हो वो कैसे सर्व होती हैं आपको। ठीक है, डीएनएस क्या है, डीएनएस के टाइप्स क्या हैं, आईपी क्या है, आईपी के टाइप्स क्या हैं, टीसीपी आईपी क्या है, टीसीपी यूडीपी क्या है, ओएसआई मॉडल क्या है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक कह सकते हो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानने मिलेंगी एक नेटवर्किंग के बेसिक कंसेप्ट्स में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, सबनेटिंग क्या होती है, एंड ये मतलब सबनेटिंग इन द सेंस कि सबनेट्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, एंड ये कंसेप्ट को आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर आप लोग जब एडवांस में मूव करोगे तो वहाँ पे जब आप लोग लैटरल मूवमेंट और पिवटिंग की बारी आती है तो आपको सबनेटिंग वहाँ पे यूज़ होता है। सबनेटिंग और राउटिंग, ये दोनों का खेल होता है उस जगह पे, तो आपको ये कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो राउटर्स क्या हैं, स्विच क्या है, फायरवॉल, हब, आईडीएस, आईपीएस, हनी पॉट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एंड इनको कैसे बाईपास करना होता है। इनको पहले आप जब समझोगे कैसे काम करते हैं तभी आप इनको बाईपास कर पाओगे, राइट। फिर नेक्स्ट आप मूव करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, क्योंकि अब देखो ऑब्वियस सी बात है, एज अ हैकर सिर्फ आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं रह सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करना पड़ता है। आपको नहीं मालूम कब आपके सामने कौन सा चैलेंज आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ के चलना पड़ता है। जैसे कि फर्स्टली तो आप यहाँ पे विंडोज़ कवर करोगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है विंडोज़ के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप लिनक्स पे मूव करोगे, फिर उसके बाद मैक ओएस। जब ये तीन कवर हो जाएंगे तब तब इसके बाद मतलब जब एडवांस लेवल पे जाओगे तब आप एंड्रॉयड और iOS को भी कवर करोगे। ओके, अभी के लिए जस्ट इनके फंडामेंटल समझो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कमांड लाइन बेसिक्स, कमांड वो आने चाहिए, कमांड्स वगैरह, और स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए थोड़ी बहुत, जैसे कि बैश स्क्रिप्टिंग फॉर ऑटोमेशन क्रिएट कर सको उसके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हो, काफ़ी इजी इजी हैं ये। ठीक है, ये फाउंडेशंस आपको ये पूरा कह सकते हो सेटअप करने के लिए जस्ट 15 से 20 दिन लगेगा ऑल ओवर सारा चीज़ समझने के लिए। इवन अगर आपको ये पूरा बेसिक समझना भी है तो ये सारा चीज़ हम एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कराएंगे टेक ऑनकर की तरफ से, जहाँ पे आप लोगों को ये सारा चीज़ पूरा फंडामेंटल्स क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक सिक्योरिटी कंसेप्ट। बेसिक सिक्योरिटी कंसेप्ट यानी कि आपको थ्रेट क्या होता है, रिस्क क्या होता है। ठीक है, एंड मालवेयर्स क्या होते हैं, मालवेयर्स के डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि वायरसेस, ट्रोजन हॉर्स जो होते हैं वो, रैंसमवेयर, रूट किट्स, वॉर्म्स, एडवेयर, स्पाईवेयर, ये सारे क्या चीज़ हैं, बॉटनेट्स वगैरह। तो ये कैसे काम करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और कैसे ऑपरेट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें कह सकते हो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को एट द एंड में जब आप
सीखोगे, प्रैक्टिकल चीज़ों को करोगे, तो आपको इन सभी का यूज़ में लेना पड़ेगा। हालांकि मतलब इन सारे रैंसमवेयर इन सब का नहीं, बट आपको कहीं ना कहीं पेलोड और कह सकते हो कि अपने खुद के कमांड एंड कंट्रोल मालवेयर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे एज एज अ रेड टीमर। तो आप लोग कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को सीखोगे ही सीखोगे, राइट। दैट्स वाई अभी से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करके चलोगे तो आगे आपको और इजी होगा। फिर बात करते हैं इनके सिक्योरिटी पॉलिसीज, इंक्रिप्शंस, बेसिक क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, RSA, DES एंड ये सारे बेसिकली जो क्रिप्टोग्राफी के फंडामेंटल्स होते हैं, इनकोडिंग्स, इंक्रिप्शंस कैसे काम कर रहे हैं, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ये सारे कैसे काम करते हैं, और विंडोज़ में, लिनक्स में कौन कौन से इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं फॉर इंक्रिप्टिंग देयर पासवर्ड्स, ये सारी चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, ठीक। फिर हैंड्स ऑन लैब, यानी कि लैब सेटअप आप करना जानो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बारे में, और लैब सेटअप करो, उन पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर बात करते हैं फेज 2। जब आपका फेज 2 स्टार्ट होगा तो आपकी यहाँ पे इंटरमीडिएट की स्किल्स डेवलपमेंट स्टार्ट होंगे, जैसे कि यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी के कंसेप्ट आप जानोगे, ठीक है, जैसे कि VPNs एंड सिक्योर कम्युनिकेशन, यानी कि नेटवर्क को सिक्योर कैसे बनाया जाता है थ्रू VPNs हो गया एंड टनलिंग्स वगैरह हो गई, क्योंकि अगर आप दो प्राइवेट नेटवर्क को जोड़ना चाहो तो आप बेसिकली VPN टनलिंग के ही थ्रू जोड़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को, ताकि आप दो प्राइवेट नेटवर्क के कम्युनिकेशन करवा सको सिक्योरली, तो ये सारी चीज़ें एंड IDS, IPS, फायरवॉल, हनी स्पॉट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे भी आप पढ़ोगे, ठीक है। फायरवॉल्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स होते हैं, ठीक, तो ये सारी चीज़ आपको जानना पड़ेगा। फिर सिस्टम सिक्योरिटी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हार्डनिंग कैसे करनी पड़ती है, यानी कि उनको पैच कैसे करना पड़ता है, उन पे जो कमियां हैं उनको फाइंड कैसे करना पड़ता है, फ्लॉज को, मिसकन्फिगरेशंस को फाइंड करना, उनको सही करना, पैच मैनेजमेंट, एंड पॉइंट प्रोटेक्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं, ठीक है। और यहाँ पे वही सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। फिर आप एथिकल हैकिंग पे आ सकते हो, सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज जान सकते हो, जैसे कि रिकॉनेसेंस, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, फिर कवरिंग ट्रैक्स, ये सारी चीज़ें। और इनमें जो टूल्स यूज़ होते हैं जैसे कि Nmap, मेटास्प्लॉइट, वायरशार्क, रस्ट स्कैन एंड, और यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आप लोग यहाँ पे यूज़ पे लेते हो। डिफरेंट डिफरेंट फेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी ऑपरेशंस के बारे में, कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस काम करती है, तो हालांकि ब्लू टीमिंग का होता है, बट आप लोग थ्योरेटिकल फंडामेंटल्स जान सकते हो कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है, वो चीज़ें जान सकते हो। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपको सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट देखना पड़ता है, जिसको हम लोग SEIM भी बोलते हैं, जो कि एक ब्लू टीमिंग का पार्ट है, ठीक है। एंड फिर आप यहाँ पे इंसिडेंट्स रिस्पॉन्ड, डिजिटल फॉरेंसिक, थ्रेट हंटिंग, ये सारी चीज़ें आप ब्लू टीमिंग में सीखते हो। तो यहाँ पे जस्ट आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि आपको मालूम चले कि किस किस डोमेन पे क्या क्या आपको सीखने को मिलता है। इनको जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज ले लो, क्या क्या होता है इनमें, कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप फर्दर मूव कर सकते हो। फिर यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, अब आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको ब्लू टीमिंग में जाना है या रेड टीम में जाना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, कि आप बेसिकली प्रैक्टिस कहाँ पे कर सकते हो, हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी, दिस काइंड ऑफ स्टफ। बट यहाँ पे अगर आपको एक प्रॉपर पाथ वाइज चलना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी आपको ट्राई हैक मी में उनके वो खरीदने पड़ेंगे, बेसिकली वाउचर्स वगैरह, एंड वहाँ से आप प्रॉपर पाथ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे कि, और यहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह होते हैं, जो टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, जैसे कि स्प्लंक हो गया, ELK स्टैक हो गया, SCIM का भी एक फ्रेम होता है, यारा फ्रेमवर्क होता है, एंड ऐसे ही बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, एंड इवन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी ब्लू टीमिंग में आती है, ठीक है। पेन टेस्टिंग, हैकिंग, मालवेयर डेवलपमेंट, ये सारी रेड टीमिंग में आती है। फिर फेज 3 जहाँ पे आप अपनी एडवांस स्किल्स को इन्हेंस करते हो, ठीक है। एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर आपको अपना डिफेंसिव भी लेके चलना पड़ता है। दैट्स वाई हम लोगों ने ये इंक्लूड कर दिया है कि अगर आप खुद से सीख रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, ताकि आप थोड़ा अपना डिफेंस भी जान सको और ऑफेंस भी जान सको। ऑफेंस तो आप जानोगे कैसे अटैक करना है, बट फॉर योर सिक्योरिटी पर्पस आप ये भी जान के चलो बेसिक डिफेंस कैसे काम करता है, बेसिक मैकेनिज्म कैसे चीज़ें काम करती हैं। फिर एडवांस स्किल्स जहाँ पे आप सीखोगे, जैसे कि एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जैसे कि आप यहाँ पे एडवांस एक्सप्लोइटेशन के टेक्निक्स को सीखोगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप और इवेजन के टैक्टिक्स सीखोगे, नेटवर्क फायरवॉल इवेजन, IDS, IPS इवेजन, फायरवॉल, और ये हो गया कह सकते हो एंड पॉइंट सिक्योरिटीज, विंडोज़ डिफेंडर, ठीक है, एंटीवायरसेस, ये सारी चीज़ों को डिफेंड कैसे करोगे, तो ये सारी चीज़ होगी। फिर वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में सीखोगे, जहाँ पे आपको वास्ट टॉप 10 आना चाहिए, एंड मोर फोकस होना चाहिए आपका SQL, XSS, लोकल फाइल इंक्लूजन, रिमोट फाइल इंक्लूजन, और
ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स को ब्रेक डाउन कैसे करना पड़ता है, ये सारी चीज़ों पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। फिर बात करते हैं सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, यानी कि यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसे काम करती है, एंड कैसे बेसिकली आप सिक्योर कोडिंग कर सकते हो, सिक्योर डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपको एक प्रॉपर वे में आना चाहिए, क्योंकि आप जब इन फ्यूचर आप किसी भी ब्लू टीमिंग या कह सकते हो डेवलपर्स के साथ काम करोगे तो आप उनको बताओगे ना कि एक्चुअल में कह सकते हो कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं या वेब डेवलपमेंट होती है आप उनको सिक्योर कैसे कर सकते हो, राइट। फिर और डिजाइनिंग नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड क्लाउड सिक्योरिटी, ओके ये तो कह सकते हो फिर क्लाउड सिक्योरिटी एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करना आ जाता है, जहाँ पे आप कह सकते हो कि ब्लू टीमिंग के साथ मिलके काम करोगे, एंड इवन इफ़ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट अलोन, सो आप इसको अलोन खुद से भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं थ्रेट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस। थ्रेट इंटेलिजेंस बेसिकली रेड टीम ब्लू टीम दोनों का पार्ट है, दोनों में हमको सिखाया जाता है। रेड टीम इसको इनिशियल एक्सेस लेने के लिए लेते हैं, ब्लू टीम इसको डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यूज़ पे लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कह सकते हो थ्रेट मॉडलिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड एनालिसिस टेक्निक जानते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एंड एपीटीज आपको करना आना चाहिए एज अ रेड टीमर। यू शुड ऑल्सो नो दी एपीटी टैक्टिक्स, यानी कि आपको एपीटी करना आना चाहिए, क्योंकि आप अगर रेड टीम में जा रहे हो तो अपनी स्किल्स को इतना ऑफेंस लेके चलो कि आप एपीटी परफॉर्म कर पा रहे हो। ठीक है, और एपीटी परफॉर्म करने के लिए आपको कह सकते हो कि लैटरल मूवमेंट में अच्छा होना चाहिए, परसिस्टेंस में अच्छा होना चाहिए, और डिफेंस इवेजन में अच्छा होना चाहिए। अगर आप इन सभी चीज़ों को अपनी मास्टरी कर लेते हो तो आप एपीटी परफॉर्म कर सकते हो ईजिली। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस, जीआरसी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको भी समझना पड़ेगा कि बेसिकली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि जीडीपीआर, हिप्पा एंड ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क भी आपको जानने पड़ेंगे कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, कंपनी पे जाके काम कैसे किया जाता है, जिसमें आप निस्ट NIST की हेल्प ले सकते हो एंड ISO 20001 की हेल्प ले सकते हो अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, एंड फिर स्पेशलाइजेशंस आपको करना पड़ता है कि आप अपनी एक स्पेशलाइजेशन बना लो, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है ये सब तो बेसिक था, इतना तो आपको कह सकते हो कि आप अंडरस्टैंड करोगे फंडामेंटल्स इन सारी चीज़ों के, एंड हैंड्स ऑन करते चलोगे। बट अब आपका एक स्पेशलाइजेशन होगा कि आप क्लाउड में जाना चाहते हो, क्लाउड सिक्योरिटी, IoT सिक्योरिटी, मालवेयर एनालिसिस, मालवेयर डेवलपमेंट, रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट, रिवर्स इंजीनियरिंग, या रेड टीमिंग, प्रॉपरली रेड टीमिंग, API सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग वगैरह वगैरह। तो आप इन पे भी जा सकते हो, अपनी एक अब फील्ड चूज कर लो तो प्रॉपर वे में। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं तो मान लो कि इनकेस मेरा रेड टीम का है तो मैं रेड टीम में जाऊंगा, बट कह सकते हो कि इनकेस यहाँ पे मेन जो रहेगा, मेनली हमारा ये रहता है कि आप पहले बेसिक फंडामेंटल्स लेके चलते ही हो। जैसे कि मेरे को रेड टीम में जाना था तो मेरे को पेन टेस्टिंग सीखना ही सीखना था, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, जैसे कि अगर आप इवन ब्लू टीम में भी जाना चाहते हो तो आपका कुछ बेसिक आप पेन टेस्टिंग के सर्टिफिकेशंस लेके चलो, जैसे कि आप एक वेब कंप्लीट कर सकते हो, वेब पेन टेस्टिंग से रिलेटेड, और एक नेटवर्क से रिलेटेड। तो आप इन दोनों कंप्लीट करो, फिर उसके बाद अपना मेन डोमेन चूज करो। ठीक है, या मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो EJPT, EWPT, X एंड OSCP, ये तीन कंप्लीट करने के बाद आप अपना मेन डोमेन चूज करो। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन अपनी चूज़ करनी पड़ती है, एंड सर्टिफिकेशंस भी चूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि AWS सर्टिफाइड सिक्योरिटी, सर्टिफाइड मालवेयर एनालिस्ट, एंड ये OSCP, EJPT, ये जो अभी मैं सर्टिफिकेशंस की बात कर रहा था। फिर उसके बाद हैंड्स ऑन लैब्स एंड रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स में काम करो, अपने हैंड्स ऑन लैब्स CTFs में कंप्लीट करो, बग बाउंटी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करो रियल लाइफ वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स में, एंड इवन अपने प्रोजेक्ट्स खुद के बनाओ, खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ, खुद के प्रोग्राम हुए कोड्स लिखो, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाओ, जो टूल्स वगैरह डेवलपमेंट हो, अगर अच्छा खासा टूल्स हुआ तो काफ़ी फेम मिलता है उन सारी चीज़ों को, राइट। एंड आपका एक प्रोजेक्ट रहेगा तो आप अपने उसको रिज्यूमे CVs में बिल्ड इन बिल्ड बता सकते हो कि हाँ ये चीज़ तुमने बनाई है एंड इसको इतनी रेटिंग मिली है, एंड ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब यहाँ पे जो फोर्थ फेज़ है और जो लास्ट फेज़ है ये होता है मास्टरी एंड कंटिन्यू लर्निंग, यानी कि अब यहाँ पे हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो आप मास्टरी कर सकते हो और आपकी लर्निंग कैसे कंटिन्यू रहेगी।
ठीक। अब जैसे कि सर्टिफिकेशंस ऑब्वियस सी बात है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके साइबर सिक्योरिटी जर्नी में। एज यू ऑल नो कि आप जितने अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशंस निकालोगे आप उतनी अच्छे अच्छे स्किल सेट सीखोगे, दूसरों को सिखा सकते हो, कंपनीज को हेल्प कर सकते हो, एंड एक अच्छा सैलरी पैकेज को सिक्योर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मेनली कुछ एडवांस सर्टिफिकेट हैं जैसे कि CISSP, CISM, CEH, OSCP और सैंस के GIAC एंड GPEN। ऐसे भी काफ़ी अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशंस हैं। एंड करेंटली आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर OSCP एज यू ऑल नो। तो यहाँ पे अभी हम ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हो एंड इसके फर्दर आप मूव कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल इनरोलमेंट, यानी कि अब यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल इनरोलमेंट देखना पड़ेगा कि अब आप यहाँ पे बेसिकली आगे जो साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ हैं और कह सकते हो कि जहाँ पे हब्स वगैरह होते हैं, कह सकते हो साइबर सिक्योरिटीज़ के, उनको कह सकते हो उनसे कनेक्ट रहो, ज्वाइन रहो और कॉन्फ्रेंस या वेबिनार को अटेंड करो, जैसे कि नलकॉन, डेफकॉन, बिसाइड के, ब्लैक हेड्स के। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो कह सकते हो आपको लिटरली इतना सारा चीज़ सीखने को मिलेगा, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि अगर आप ब्लैक हैट, डेफकॉन, नलकॉन, बिसाइड्स इन सब पे जाते हो, कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हो, वेबिनार्स को अटेंड करते हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप नए नए लोगों से मिलोगे, उनके माइंडसेट के बारे में जानोगे, उनसे कुछ नया सीखोगे, आप उनको कुछ नया सिखाओगे, जो उनको आता है उनसे आप सीखोगे, जो आपको आता है आप उनको बताओगे। तो इससे एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता है और साइबर सिक्योरिटी में कनेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि अब हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखो, ठीक है। लेटेस्ट ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजीज के साथ अपने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ, जो मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, जिससे आपको लोग जानेंगे, आपके प्रोजेक्ट के बिहाफ में जानेंगे। सो दिस काइंड ऑफ स्टफ आपको मालूम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप रियल लाइफ में कंप्लीट कर सकते हो। फिर मेंटोरशिप एंड टीचिंग, अब आप अगर आप पढ़ाने में अच्छे हो, क्योंकि देखो टीचिंग टीचिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। तो आप अगर वो आर्टिस्ट बन सकते हो तो बेसिकली आप कह सकते हो काफ़ी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हो लोगों को, आप हेल्प कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंटोरशिप कर सकते हो, बिगनर्स जो आ रहे हैं उनको हेल्प कर सकते हो, एक्नॉलेज कर सकते हो कि उनको क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, उनके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। वो ऐसा करेंगे तो वो इस पाथ में जा सकते हैं, वो ऐसा करेंगे तो वो पाथ में जा सकते हैं। तो ऐसे आप चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप ब्लॉग्स राइट कर सकते हो, पॉडकास्ट बना सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, एंड ये सारी चीज़ें कर सकते हो, आर्टिकल्स वगैरह लिखना, खुद की वेबसाइट्स में ब्लॉग आर्टिकल्स ये सारे पोस्ट करना। फिर कंटिन्यूस प्रैक्टिस, यानी कि ऑब्वियस सी बात है साइबर सिक्योरिटी में हो तो आपकी लर्निंग कभी नहीं रुकती है। आए दिन नई नई चीज़ें अपडेट होती हैं, नए नए कंटेंट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज़ के बिहाफ में आपको सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपकी लर्निंग कभी नहीं रुकती है। सो यहाँ पे कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें होती है। और फाइनल टिप्स कुछ हमारी साइड से, टेकऑनकर के साइड से, ठीक है, जो आपको एक बेटर कह सकते हो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनने में हेल्प करेगा, ठीक है। पहला, स्टे क्यूरियस एंड प्रोएक्टिव, यानी कि अगर इफ़ यू वांट टू बिकम ए गुड एलाइट हैकर और गुड प्रो हैकर, सो कह सकते हो कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए चीज़ों को सीखने की, ठीक है। मतलब हैकरों के अंदर ना सीखने की भूख होनी चाहिए, तो आपके अंदर भी वो भूख होनी चाहिए कि आपको चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है कि मेरे को ये चीज़, नई चीज़ आई है, मेरे को सीखना है, जानना है, बैकग्राउंड कंसेप्ट समझने इसके कैसे काम करता है, फिर मेरे को भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ऐसे होना चाहिए और आपका माइंडसेट एक एक्टिव माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। कि मतलब लेजीनेस नहीं होनी चाहिए हैकरों के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो लेजीनेस कह सकते हो कि आपको आपके कंफर्ट जोन पे ही रहने देगा, और आप जब तक अपने कंफर्ट जोन पे रहोगे तो कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करोगे। तो इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने माइंड को एक्टिव बनाओ, क्यूरियोसिटी जगाओ। तो उससे क्या होगा कि बेसिकली आप लोग यहाँ पे एक अच्छे हैकर बन सकते हो। फिर नेक्स्ट, नेटवर्क विद प्रोफेशनल इन द फील्ड, यानी कि बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के साथ अपना नेटवर्क क्रिएट करो, उनकी हेल्प लो, गाइडेंस लो, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको क्या होगा कि मेनली सारी चीज़ों को कैसे करना है, क्या करना है, आगे क्या करना है, आप वो खुद ब खुद सीखते चले जाओगे जब आप लोग धीरे धीरे इस फील्ड में बढ़ोगे। तो आपको स्टार्टिंग के लिए एक गाइडेंस चाहिए होती है, आई नो। फिर उसके बाद आप लोग धीरे धीरे जब सीखते रहोगे आप लोग, तो आपको सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी, कौन सी चीज़ क्या काम करती है, कैसे काम कर रही है, फिर आप भी लोगों को गाइड करना स्टार्ट कर दोगे।
फिर नेक्स्ट, ऑलवेज adhere to ethical guidelines and legal standard, and अपने एथिक्स कभी नहीं भूलना, एथिकल गाइडलाइंस कभी नहीं भूलना, अपनी लिमिटेशंस बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर, एज अ रेड टीमर, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर, या जो भी आप हो, सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, सिक्योरिटी इंजीनियर हो, कुछ भी अपने एथिक्स में रहो, एथिक्स में रह के काम करो। एथिक्स में रह के काम करोगे फ़ायदे में रहोगे, वरना उसके पार जाने का ट्राई करोगे तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है कि आपने ये गलत किया, एंड इसमें आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने का आप आपके करियर पे मतलब दिक्कत आ सकती है, अगर मैं एक शॉर्ट टर्म में बोलूँ तो। ठीक है, सो दैट्स वाई आप अपने हमेशा एथिक्स में रहिए, एंड सारी चीज़ों को मतलब जितना आपको बताया गया उतना ही करिए, एंड अपने हिसाब से अपने लैब्स में प्रैक्टिस करिए, कहीं पे भी ऐसे ही रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में करना है तो आप खुद का लैब बनाइए, ठीक है, वहाँ पे प्रैक्टिस करिए, और लैब को हार्ड से हार्ड बनाइए, ताकि आप अपने बेसिकली हार्ड, जितना ज़्यादा आप टफ लैब बनाएंगे, जितने ज़्यादा टफ लैब में प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे आप। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, एंड अगर आपको कुछ भी इसमें से समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग यहाँ पे बेसिकली कमेंट कर सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी, जहाँ पे हम लोग आए दिन आप लोगों के बेसिकली वेबिनार्स कराएंगे, एंड यहाँ पे हम लोग एक हेल्दी कह सकते हो डिस्कशन करते रहते हैं, आपको हेल्प करते रहते हैं, एंड यहाँ पे आपको अपना माइंड कैसे हेल्दी रखना है एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, क्योंकि अगर आप हमारे स्टूडेंट्स बन जाते हैं एक बार, तो हम आपको बेसिकली सिर्फ आपको बेसिकली ये नहीं बताते हैं कि आपको क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, हम आपके फिजिकल और मेंटली भी आपको प्रिपेयर करते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, कि आप बेसिकली आप एज अ हैकर आपका मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जितना अच्छा मेंटल हेल्थ कंटेन कर सकते हैं उतना कंटेन करके रखिए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि आज के टाइम पे आईक्यू लोगों का बहुत ज़ीरो जाता मतलब बहुत कम हो रहा है। सो इसीलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम लोग आए दिन ऐसे वेबिनार्स, टॉक्स वगैरह, मीटिंग्स वगैरह करते रहते हैं, जिसमें आप लोगों को हम लोग काफ़ी ज़्यादा गाइड करते हैं, एंड आप लोगों के डाउट सॉल्व करते हैं, क्विजेस करवाते हैं, सीटीएफ्स भी अभी आने आने वाले टाइम पे हम लोग आप लोगों के लिए फ्री सीटीएफ्स रखेंगे, एंड जिसमें आप लोग काफ़ी मज़ा आएगा आपको, एंड लर्निंग के भी पाथ आप लोगों के लिए बनाएंगे हम लोग काफ़ी ईजी वे में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।